मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, आइए आप लोगों को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे कर्मचारी के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। यह वेतन आयोग न केवल सैलरी बल्कि पेंशन और विभिन्न भत्तों में भी उल्लेखनीय वृद्धि लाएगा। करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी इस आयोग से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह 2026 में लागू हो सकती है। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार और मंदी से राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कर्मचारी संगठन भी इस आयोग की प्रारंभिक शुरुआत के लिए सरकार पर दबाव बन रहे हैं, ताकि लंबे समय तक प्रतीक्षारत कर्मचारियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। वेतन आयोग के लागू होने को लेकर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक अनुमान यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें देरी हो सकती है। यदि प्रक्रिया में देरी होती है तो उसे 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जा सकता है। वेतन आयोग के गठन में समय लगना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें व्यापक अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। भारत में वेतन आयोग द्वारा आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतनमान दिया जाता है। 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिससे नए आयोग की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है। वेतन आयोग के गठन से लेकर इसके क्रियान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है। सरकार को विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है और कर्मचारियों से भी व्यापक चर्चा होती है। वेतनमान आयोग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व फिटमेंट फैक्टर होगा, जो कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करेगा। प्रथम वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई थी। वेतन आयोग के लिए अलग अलग मीडिया में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। सरकार के अनुसार कुछ एडिटोरियल 1.92 के गुणक पर विचार कर रही है, जबकि अन्य संसाधनों का कहना है कि 2.86 तक का उच्च गुणक भी संभव है। फिटमेंट फैक्टर फर्म कई आर्थिक शेयर धारकों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें फैक्ट्री दर, सरकारी एक्टिविटी की स्थिति और उद्योग की समग्र स्थिति शामिल है। सरकार को वेतन वृद्धि और राजकोषीय अनुशासित के बीच संतुलन बनाना होता है। यदि फिटमेंट फैक्टर अधिक होता है तो कर्मचारियों को अधिक लाभ होता है, लेकिन सरकारी खर्च भी बढ़ जाता है। इसका उद्देश्य बेहद सोच समझकर बनाया गया है। वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ की चर्चा व्यापक रूप से हो रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे अधिक होता है तो न्यूनतम मासिक वेतन 19,000 रुपये की बढ़त के साथ यह 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन, जो लगभग 18,000 रुपये है, इसमें काफी उत्साहवर्धक है। इस वेतन वृद्धि का प्रभाव केवल मूल वेतन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज, हाउसकीपर और अन्य सभी भत्तों में भी वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों की कुल टेक होम नौकरी में काफी अंतर आएगा। प्लेटिनम अनुपात के कारण कर्मचारियों की क्रिटिकल शक्ति में गिरावट होगी और यह वेतन वृद्धि उनकी वसूली में सहायता होगी। साथ ही यह उपभोक्ता की मांग के अनुरूप उद्योग को भी गति प्रदान करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।